मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट थर्ड। तो अलजेब्रा के पार्ट थर्ड से पहले पार्ट टू में हमने पावर्स पढ़ी थी कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट टू में बताया था मैंने ये। तो पार्ट टू का कुछ रिमेनिंग है वो हम पार्ट थर्ड में कंप्लीट करते हैं। कि अगर तुमसे बोल दिया जाए x + 1/x बराबर 2 है, वेयर x इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ध्यान रखना, एक बार तो इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं फिर डायरेक्टली याद रखना है हमें। x² + 1 = 2x, एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, तो ये आ जाएगा x² - 2x + 1 बराबर 0, और ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, और x - 1 बराबर 0, देन x = 1। यहाँ भी हम सोच सकते हैं कि x + 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो केवल और केवल ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, x + 1/x। x + 1/x का मतलब क्या हो गया, x का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/x, या 1/x का इन्वर्स क्या हो जाएगा x, दोनों का टोटल कितना है 2। वहां तुमसे पूछा जाएगा sin θ + 1 cosec θ बराबर 2 है, तो cos θ की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, sin θ 1 cosec θ, ये एक दूसरे के इन्वर्स से अगर हम पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sin θ बराबर कितना हो जाएगा 1, और cos θ की जब वो वैल्यू पूछ रहा है तो sin θ बराबर 1 है, तो sin θ बराबर sin 90, क्योंकि साइन में वैल्यू 1 जो होती है वो 90 पर होती है। तो θ बराबर 90 जब हो जाएगा तो cos 90 बराबर कितना हो जाता है भाई 0। cos 90 बराबर कितना हो जाता है 0, तो cos θ की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 0। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पोवर्स की फॉर्म में भी पूछ सकता है वो sin 99 + 1 cosec sin 99, sin 99 इस तरीके से + 1 cosec, सॉरी cosec नहीं है sin आएगा, मिस्टेक हो गई थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे sin की पावर 99 θ, इस तरीके से पूछ सकता है। ये एक दूसरे के इन्वर्स है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ भी sin θ बराबर जब 1 है तो sin इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1 + 1/1 बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे वो 1/sin θ था, वो 1 cosec θ जो लिखा था वो इस तरीके से ना आकर sin θ + cosec θ बराबर 2 आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में। आगे अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करने वाले हैं। चले आगे देखिए, यहां से अगर वो तुमसे पूछ लेता है x + 1/x बराबर -2, वेयर x = नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ भी वही प्रोसेस लगना है। x बराबर कितना होगा -1, केवल तभी पॉसिबल है। तो ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है, x + 1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होगा तभी कंडीशन पॉसिबल होगी, ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो। और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो x बराबर -1 होगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। चले आगे देखिए, क्वेश्चंस आएंगे वहां बात करूंगा इनकी, यहाँ तो केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला रह गया था हमारा a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होता है हमारा a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - का c। ये फॉर्मूला है, इसके लिए एक कंडीशन स्पेशली काम करेगी, और वही कंडीशन हमें बार बार यूज करनी होगी क्वेश्चंस में, कि यदि a + b + c = 0, मतलब a, b और c तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनका टोटल करने पर 0 आ रहा है। अगर ये 0 हो गया मतलब a + b + c 0 हो गया, इस वाले पोर्शन की वैल्यू 0 हो गई, और 0 का मल्टीप्लाई में जब इस वाले पोर्शन में करूंगा तो ये पूरा पोर्शन मतलब RHS जो होगी वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगी तो इसको लिखा जाएगा a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0। ये माइनस का 3abc उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना हो जाएगा 3abc। अब यहाँ से दो फॉर्मेट्स बन के आते हैं कि भाई a³ + b³ + c³ अपॉन में abc बराबर कितना हो जाएगा
3, या फिर ए बी सी अपोन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 1/3। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था अपने पास में, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंडेंट हैं। तो हमें इसमें स्पेशल कंडीशन क्या याद रखनी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, अगर ए तीनों का टोटल 0 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। जहाँ भी हमें 3 संख्याओं का क्यूब मिल जाएगा क्वेश्चन में, वहाँ हमें केवल यही चेक करना है कि उन तीनों संख्याओं का टोटल कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। सबसे पहली कंडीशन रहेगी उन तीनों का टोटल कहीं 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि भाई a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब माइनस 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहचानना क्या है यहाँ पे, मैंने अभी बताया था तुम्हें कि भाई जो अगर 3 संख्याओं का क्यूब मिल रहा है हमें, तो हमें सबसे पहले वहाँ चेक करना है कि उन तीनों का टोटल 0 के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ यदि तीनों संख्याओं की बात करूँ तो a माइनस बी एक पूरी संख्या है, फिर b माइनस सी एक पूरी संख्या है और c माइनस ए पूरी संख्या है। तो इन सभी का टोटल जो है वो कितना आ जाता है 0। इसका मतलब a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली कह सकता हूँ मैं 0। बात है समझ में। इस तरीके से हमको ये यूज करना होगा। देखिए आगे, इसी फॉर्मेट से फिर एक क्वेश्चन और चलता है, वो और देखिए कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये है कि ए बराबर बी बराबर 333, सी बराबर 334, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्लियर। अब इस वैल्यू में अगर इस क्वेश्चन को यहाँ इस तरीके से पुट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये तो इधर सेम चल रहा है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से दे देते हैं हम डिवाइड। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इधर ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c है, ये बना। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और यहाँ ब्रैकेट की यदि मैं बात करूँ अंदर तो देखो एक a स्क्वायर ले लिया, एक b स्क्वायर ले लिया, माइनस का 2ab हो गया, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, एक बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर और माइनस का 2bc मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, एक सी स्क्वायर और फिर एक ए स्क्वायर, सारे यूज हो गए ये, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2c है और इधर। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत इजी है कि भाई a प्लस बी प्लस सी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 333 प्लस 333 प्लस 334 अपॉन में 2 और इधर ब्रैकेट में a माइनस बी 333 माइनस 333 का स्क्वायर, b माइनस सी 333 माइनस 334 का स्क्वायर और c माइनस ए 334 माइनस 333 का स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1000, ये अपॉन में 2 इंटू में ये 0, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 1000। याद करो डिजिट सम, बहुत इजी, कुछ नहीं था। उसने वैल्यू पूछी थी किसकी, इस वाले की, ये तो पूछ रहा था, मतलब यहाँ पे। अब मैं डिजिट सम लगा रहा हूँ, ए बी, ए का क्यूब भाई 3 3 6 3 9 हो गए, डिजिट सम 9 बनेगा, 9 बनेगा, ये खत्म। इसका मल्टीप्लाई 9 से होगा इधर, तो ये खत्म, बचा कौन, सी क्यूब, सी की वैल्यू कितनी है 334,
3 3 4 का क्यूब, डिजिट सम 3 3 6 4 10, 10 में 1 1 का क्यूब 1, जिस ऑप्शन में आंसर डिजिट सम 1 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। इसलिए डिजिट सम बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे वीडियो वो अभी भी देख लें, टाइम है। चलिए बाद में पछताना ना पड़े, डिजिट सम देख लेते तो हमारा सम अच्छा हो जाता। देख लीजिए डाला हुआ है। आगे बात करता हूँ मैं यहाँ से आगे, वही जो पार्ट सेकंड का रिमेंस था, ये एक फॉर्मूला बीच में से रह गया था। पार्ट सेकंड का जो रिमेंस था वो क्या था वो देख लीजिए। वो सारे प्लस प्लस वाले थे। अब हम माइनस वाले पे चलते हैं कि भाई x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ माइनस नहीं आ सकता, प्लस ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ भी प्लस ही आएगा। मतलब माइनस वाली सीरीज बनती नहीं है इसमें। क्यों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सीरीज मैंने पढ़ाई है तुम्हें वीडियो फर्स्ट में फॉर्मूले में, वहाँ देखा होगा तुमने, वैल्यूज कम होती हुई चली जाती हैं, सीरीज बन के आती है। तो यहाँ माइनस में देखो और हमेशा प्लस में पूछेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एक एक को क्लियर कराऊंगा विद एग्जाम्पल। x माइनस 1/x बराबर 3 दे दिया और तुमसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। या फिर इस फॉर्मूले को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं कि भाई ये सिंगल पावर, ये सिंगल पावर और ये किसमें, स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर में a स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस का 2, उधर जाकर प्लस का 2, a स्क्वायर प्लस 2। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, यदि x प्लस 1/x बराबर, सॉरी माइनस में x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। और पिछले वाले में x प्लस 1/x बराबर a था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू थी a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे। अब जो मेन मिस्टेक होती है उस मिस्टेक की ओर फोकस करना है। यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं हम, मैं दोनों फॉर्मूले लेके चल रहा हूँ। अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर वाला तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। और x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ मिस्टेक हो जाती है। कैसे होती है वो चीज़ समझना कि भाई यहाँ प्लस से प्लस में जा रहे हैं हम डायरेक्टली। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2 से 3 का स्क्वायर माइनस 2, 7 आ गई। अब मैं स्क्वायर से पावर 4 में जा रहा हूँ, मतलब कह सकता हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 47। या फिर मैंने बताया था तुम्हें a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर में पहुँच गए, स्क्वायर माइनस 2 पावर 4 में पहुँच गए। तो यहाँ 3 था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये भी कितना आता 47। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि भाई यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला था वो था a स्क्वायर प्लस 2। अब मैं प्लस से प्लस में जा रहा हूँ, तो अब फॉर्मूला लगेगा इसके लिए a स्क्वायर प्लस 2, ये पॉजिटिव स्क्वायर में पहुँच गए। ठीक है, स्क्वायर माइनस 2, अब पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ, स्टूडेंट ये माइनस की जगह प्लस ही ले लेता है, ये मिस्टेक होती है मेन। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, 11 का वर्ग 121 माइनस 2 119। इस मिस्टेक को क्लियर करना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखो, मिटा देता हूँ। अगले पॉइंट की ओर बात करूं मैं, तो x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है और तुमसे पूछ लिया एक्स क्यूब प्लस माइनस प्लस नहीं आएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। वही प्रोसेस है सेम कि दोनों साइड्स में क्यूब कर दो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, इधर a का क्यूब।
एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी ए, तो ये हो जाएगा 3a एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3a बराबर a³ माइनस 3a उधर जाकर प्लस हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा a³ प्लस 3। तो हमें याद रखना है x माइनस 1/x बराबर a है, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू a³ प्लस क्या होती है 3 है। और पिछला जो फॉर्मूला था x प्लस 1/x बराबर a है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू होती है a³ माइनस 3 है। इसीलिए मैं कह रहा था हमें ये रटने नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे इजीली याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर रटे तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएगा। और किसी किसी की कैपेसिटी भी होती है रटने की, रट लेते हैं। ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ जब रामायण रट डाली, एक एक दोहा, एक एक लाइन, एक एक शब्द, तो ये तो मैथमेटिक्स है। उसमें भी बची कुची इतनी सी अलजेब्रा। देखो आगे, अगर तुमसे ऐसे बॉस ने बोल दिया x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। प्लस से सिंगल पावर से क्यूब में माइनस में जाने का कोई फॉर्मूला नहीं था, मुझे ये कन्वर्ट करना पड़ेगा x माइनस 1/x में, तब फॉर्मूला लगेगा। बात आई समझ में? इस तरीके से मुझे चेंज करना होगा। तो अब मुद्दा उठता है x प्लस 1/x से x माइनस 1/x या x माइनस 1/x से x प्लस 1/x में किस तरीके से चेंज होगा। देखिए, x प्लस 1/x बराबर तुम्हें a दिया हुआ है और तुमसे पूछ लिया x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। मैंने इसको मान लिया b है, तो मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, अब इन दोनों में सिंगल सिंगल पावर है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं लगभग। कुछ टर्म्स इक्वल हो जाती हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, लगभग भी नहीं, मतलब टर्म्स इक्वल हो जाती हैं x² प्लस 1/x² वाली। मतलब दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दें हम, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x बराबर a², x² प्लस 1/x² माइनस का 2 इंटू में x इंटू 1/x बराबर b²। ये वाली टर्म दोनों में सेम है, तो इसको LHS में रखो, बाकी को RHS में रख दो और उसके बाद में इक्वल कर दो, ये खत्म। तो x² प्लस 1/x² बराबर बना है यहाँ से a² माइनस 2, और यहाँ यदि बात करूँ तो x² प्लस 1/x² बराबर बना है यहाँ से b² प्लस 2। यहाँ से LHS जब सेम है तो RHS भी सेम होगी, तो a² माइनस 2 बराबर b² प्लस 2, ये टर्म रहेगी मेन। तो यहाँ से मुझे b की अगर वैल्यू निकालनी है तो b² बराबर हो जाएगा a² माइनस 4 और b बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट a² माइनस 4। मतलब x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है और x माइनस 1/x बराबर b है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब प्लस से हम किस में जा रहे हैं, माइनस में, तो माइनस का साइन यूज होगा। और अगर मुझे केवल a की इधर से उल्टा जाना है, मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट b² प्लस का 4। तो यहाँ सिंपल सा फंडामेंटल है, a² माइनस 4 b² प्लस 4, मतलब माइनस 4 और प्लस 4 का चक्कर पड़ेगा। प्लस से माइनस में जा रहा हूँ तो माइनस यूज होगा, और प्लस माइनस से प्लस में जा रहा हूँ तो प्लस यूज होगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व करना था। अब मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे मान के चलो x माइनस 1/x बराबर तो मैं दे दिया 5 है, और अब तुमसे पूछा गया कि x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है क्यूब में प्लस है ये, तो x प्लस 1/x चाहिएगा हमें, और जब x प्लस 1/x चाहिएगा तो मैंने तुम्हें बताया इसका स्क्वायर, किससे, माइनस से प्लस में जा रहा हूँ तो प्लस का 4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1/x की। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, स्क्वायर रूट 29 किसकी आ गई है, x प्लस 1/x। अब मुझे इससे इसमें जाना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता था हमारा a³ माइनस 3 है। a की वैल्यू कितनी है, रूट 29, तो रूट 29 का क्यूब माइनस 3 इंटू में रूट 29, तो रूट 29 को मैं बाहर ले लूँगा, तो यहाँ बच जाएगा रूट 29 का स्क्वायर मतलब 29 माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा 26 रूट 29। बात आई समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद में
अब बात करेंगे हम रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन और द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बात होंगी तुम्हारी पार्ट 4 में। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा कंटेंट एक साथ लेके नहीं चल रहा हूँ, कम कंटेंट है, पर डे मिल रहा है। ठीक है, डेली का डेली कवर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।